ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब ज़ाहिर है आपकी वजारत इस तैनाती के हवाले से अहम है, उस पर भी मैं बात करूंगा, मगर उससे पहले एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है। खान साहब कह रहे हैं खून रेजी भी हो सकती है, खान साहब कह रहे हैं मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इनसे मुज़ाकरात करने ही नहीं है। अगर 2 लाख बंदा भी ले आए 2000 से लेकर 2 लाख तक और बैठ जाए, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं 124 दिन की जगह 224 दिन, तब भी बात नहीं करनी है, ये बंद गली में फंस गया है। ख्वाजा साहब कहीं जमहूरियत तो नहीं हमारी बंद गली में फंस जाएगी जब एक तरफ एक लीडर है जो मार्शल लॉ के लिए भी राजी है? क्या आप लोग भी इस बात के लिए तैयार है? फिर लगता है तो लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, अल्लाह ना करे इस किस्म की कुछ सिचुएशन पैदा हो। इस मुल्क में मार्शल लॉ के साथ जो हमारे को तजर्बा जो है वो इतना खुशगवार नहीं रहा, जो है उससे मार्शल लॉ के जो असरात हैं वो कई साल दहाइयाँ जो है वो बाकी रहते हैं। और हमारा जो इस वक्त पॉलिटिकल कल्चर में एक कन्फ्यूजन है, या हमारे पॉलिटिकल कल्चर में जो डिस्टॉर्शंस हैं इस वक्त, वो मार्शल लॉ की वजह से हैं। और जो सियासतदान जो है फौज की तरफ देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल जो है आपने अभी अपने इब्तदाइया में इमरान खान का दिया, इमरान खान के हवारियों का दिया। ये सारा जो लेगेसी है ये मार्शल लॉ की लेगेसी है कि हम उस तरफ देखते हैं। और जब हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल किस तरह हो सकते हैं, वो न्यूट्रल नहीं हो सकते, जो है वो हमारा साथ दें, तो ये भी वही लेगेसी है कि एक अदारा जो है वो रेज कर रहा है, वो अपनी आईनी हदूद में वापस जाना चाहता है। जो माजी के तजर्बात हैं उनसे एक जो है सबक लेके वो वापस जाना चाहता है और अपनी जो एक ग्रेस है या अपनी एक डिग्निटी जो है उसको मेंटेन करना चाहता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो उसके वो खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको तनख्वाह का ताना देते हैं, उनको चौकीदारी का ताना देते हैं, उनको जो है वो मीर जाफर मीर सादक का ताना देते हैं, उनको न्यूट्रल का ताना देते हैं। ये सारी लेगेसीज जो है ना मार्शल लॉ की लेगेसीज हैं। और ये लोग जो है सारे पैदावार भी मार्शल लॉ के हैं जो साथ उनके इस वक्त नती हुए हैं। आप इनकी सबका अगर CV निकालेंगे, बायोडाटा निकालेंगे, तो ये सारे के सारे उसी ताने माने में जो है बुने हुए हैं जो मार्शल लॉ का ताना बाना था। मैं समझता हूं कि इस वक्त एक पैराडाइम शिफ्ट हो रही है हमारे यहाँ पे कि फौज जो है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आईनी रोल में वापस जा रही है, जा चुकी है, मैं बल्कि मैं कहूँगा। तो हमें उनको उनकी उस ख्वाहिश का एहतराम करके, बजाय उनको जिस तरह ये दावत गुनाह दे रहा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। या अदलिया अगर अपने हदूद में रहती है मगर फिर ये आपको ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अगर कोई दावत गुनाह दे रहा है, आगे से नियत नहीं है, तो फिर मार्शल लॉ नहीं लगेगा। ये फिर ये खदशात क्यों पैदा हो रहे हैं? मुझे कॉन्फिडेंस है कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अगर इसकी ख्वाहिश है, इमरान खान की ख्वाहिश है कि मार्शल लॉ लग जाए, जिस तरह उसने एक फिल्मी डायलॉग बोला है कि मैं को डरता हूँ मार्शल लॉ से, लग जाए तो लग जाए। ये चीज जो है ये चाहता होगा कि वो पंजाबी में कहते हैं ना खेड़ा दे ना खेडन दावा दे, कि अगर ये इसको बारी नहीं मिलती तो ये जो है पिच उखाड़ने के पे आ जाता है। इसको बारी नहीं मिलती तो ये पवेलियन में जो है जाने की बजाय जो है पिच पे लेट जाता है। तो ये इसका कल्चर है। मगर साहब ये अगर इसमें मसला ये है कि जब से आप लोगों की अदम एतमाद आई है, अदम एतमाद जब कामयाब होने लगी तो हमने देखा कि खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी थी। तो अब ये कोई नई बात तो नहीं है कि खान साहब जो है वो विकटें उखाड़ के भाग जाते हैं या फिर वो निज़ाम की नई परवाह कर रहे होते हैं। मगर अगर आप लोगों को निज़ाम की परवाह है तो ये होगा कैसे, मामला कैसे आगे बढ़ेगा? अगर वो लोग लेके आ गए, खून रेजी की वो बात कर रहे हैं, असले की वो बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अगर ये करते हैं तो फिर ये करके देख लें, फिर अगर जो भी होता है वो हो जाए, या कुछ है कुछ कि भाई कोई इंगेज करे, कुछ करे, क्या करेंगे? सुने, मैं पार्शली जो आप बात कर रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूँ। हम चाहते हैं कि ये जो है ना, ये अगेन कोटिंग पंजाबी की कट्टी कट्टा जो है वो निकल आए एक दफा। ये जो थ्रेट है, अब देखें इसका लॉन्ग मार्च जो है, लॉन्ग मार्च बेसिकली अब शॉर्ट मार्च हो गया है। ये 1-2 बजे करीब पहुंचता है और 5-6 बजे करीब ये अपने घर लाहौर वापस लौट जाता है। और नंबर जो है वो जिस तरह ड्विंडल कर रहे हैं, किसी बड़े शहर के करीब आके नंबर जो हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, उसके बाद कम हो जाते हैं, आपस में इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। ये अब 4-5 दिन का इन्होंने कहा है ना, मैं बड़ा नहीं बोलना चाहता, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, जो है ये पहुंचे तो सही इस्लामाबाद जो है, देख लेंगे।
ये अभी जो है सियालकोट इन्होंने डाइवर्जन रखी हुई थी कि वहां पे सियालकोट भी जाना है, उस सियालकोट वाले इनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि जी वहां भी आए, उसका प्रोग्राम मेरा ख्याल है कैंसिल कर दिया है। कर दें, अगले दिन होके आए हैं। वो मरे कॉलेज की ग्राउंड जो है उसमें जो है 1200-1300 से ज्यादा लोग नहीं आए, हालांकि सारे दफातर, सारे स्कूल सब कुछ बंद किए हैं, तो उसके बावजूद जो है ये बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। तो एक्चुअली हिज जो कहते हैं ना इसकी जो ख्वाहिशात थी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ख्वाहिशात इसको पूरी होती नजर नहीं आ रही। परवेज खटक साहब का बयान भी जो है ना वो बड़ा एक इंडिकेटिव है किसी चीज का, कि ये अब चाहते हैं कि कोई इनको इनके साथ कोई बातचीत करे और ये इनको कोई फेस सेविंग दी जाए, इनको कोई वे आउट दिया जाए, लेकिन इसको फेस सेविंग नहीं, ये बड़ा ये जो जिसको कहते हैं इब्नुल वक्त शख्स है, ये इस पे एतबार करना जो है सबसे बड़ी गलती होगी। ये कतई तौर पे एतबार कर, जिन लोगों ने इस पे एहसान किया, जो लोग इसके मोहसिन थे, जिन्होंने इसको इस बुत को तराशा जो है, ये उनको गाली देता है। ये ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ आज उनको गाली देता है। तो ये इस मगर ख्वाजा साहब ये जो सूरत हाल है, तो इसके घर वाले एतबार नहीं करेंगे। तो ये जो सूरत हाल है जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने आए हुए हैं, ये आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट करती है, नुकसान पहुंचाती है? क्योंकि आप नारों में देख रहे हैं कि खान साहब का जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट इमेज है जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि एस्टैब्लिशमेंट से ही मुतालबा कर रहे हैं कि आप ही करें, जो करना है खुदा के वास्ते भी दे रहे हैं, मगर एक इमेज जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको फायदा देता है या नुकसान देता है? इमरान खान की पॉलिटिक्स को फायदा देता है या नुकसान देता है लॉन्ग टर्म में? मैं कोई नैरो व्यू नहीं देना चाहता शाहजेब जो है कि हम कोई अपॉर्चुनिस्ट किस्म की जो है वो सियासत करें। मैं समझता हूँ कि अगर सियासत एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने नए रोल में कंटेन रहती है और उसका जो है एक सद्देबाब जो है जो कुछ भी होता रहा है माजी में उसका सद्देबाब करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम नहीं चाहते कोई कन्फ्रंटेशन हो, लेकिन ये चाहता है हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हम उसकी कन्फ्रंटेशन, हम क्यों, गालियां तो ये देता है, कन्फ्रंटेशन तो उनकी वजह से, उस गालियों की वजह से होती है, कन्फ्रंटेशन तो बुरा भला कहने से होती है, कन्फ्रंटेशन जो है मीर जाफर और मीर सादिक यो कहने से होती है, कन्फ्रंटेशन जो है उनके नाम लेके जिस तरह डीजीआई का या जनरल बाजवा का नाम, और फिर रात को जो अभी देखें इसने परसों क्या स्टेटमेंट दी है जो है कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, ये डॉन की जो है हेडलाइन थी कि मेरे राब्ते हैं। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ से बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा जो हैंडलर हैं, जो ये सारा का सारा मामला चला रहे हैं। वो तो सब एतराफ़ कर रहे हैं ना, वो अपना भी एतराफ़ करते हैं कि जी हुकूमत मेरी थी, इख्तियार किसी और का था, और वो शहबाज शरीफ से भी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास इख्तियार ही नहीं है, जिनके पास है मैं उससे बात करूंगा। नहीं, देखें, मैं उन्होंने एक इंदिया दी है अपने लोगों को आसरा देने के लिए, अपने लोगों को दिलासा देने के लिए और अपने आप को भी आसरा देने के लिए, एक सेल्फ एश्योरेंस देने के लिए कि जी वो हमारे राब्ते हैं, जी हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। वो किसी शादी के फंक्शन में किसी की मुलाकात हो जाए, किसी आपके, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता जिनकी मुलाकात हुई, वो उनके मतलब जो माजी में ये कहते रहे हैं वो भी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है। तो उनकी मुलाकात शादी पे हो गई, तो इन्होंने ये अपने लोगों को एश्योर, इनको पता है कि इनके रैंक एंड फाइल में लोग जो हैं वो इनकी जो पुराना जो इश्क था एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है उसके जो है वो वालहाना, जैसा मैं बता देता हूँ आपकी मुलाकात हुई है परवेज इलाही साहब की, तो आप कह रहे हैं कि उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है, बट खान साहब ने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि मामला हो रहे हैं। शादी, वो मुलाकात एक शादी पे मुलाकात थी, उसमें एक बात हुई है, उसमें पूछा होगा उन्होंने समरी कब आ रही है, समरी कब जा रही है, तो उन्होंने जो जवाब उन्होंने दिया वो ठीक जवाब दिया, जो भी मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक जवाब दिया जो ना, आई थिंक दैट्स द करेक्ट पोजीशन, और करेक्ट पोजीशन उन्होंने बता दी इनको, जो मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। आई हैव नो डायरेक्ट नॉलेज। तो ख्वाजा साहब आप तो बता दें, आपने कहा था अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मामला चल जाएगा, अब 4 नवंबर को आई कि इमरान खान साहब ने आना था, वो और आगे बढ़ा दिया, वो समरी नहीं आ रही है कहीं से। देखिए, मैंने कहा था कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पिछली दफा भी जनरल बाजवा साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई है और उससे पहले जनरल रहील की अपॉइंटमेंट के वक्त भी जो है ना, वो एक्चुअल प्रोसेस जो है ना, बॉल जो है रोल होना शुरू जो है ना वो 18 तारीख को हुआ था, दोनों दफा।
जनरल बाजवा साहब की अनाउंसमेंट जो है एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो तकरीबन 26 तारीख को हुई थी, 26 तारीख को, या आई स्टिल रिमेंबर 26 नवंबर को हुई थी। उससे जनरल रहील की अपॉइंटमेंट जो है वो तो जिस दिन उनकी समरी साइन हुई थी ना, जो नोटिफिकेशन साइन हुआ था, जिस दिन मैंने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का जो है चार्ज लिया था, मैंने पहला डॉक्यूमेंट वो साइन किया था, दैट वाज उसी दिन जो है उनका जो है ना ये हुआ था, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पहले हुआ था। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होने का ये मतलब नहीं है कि जी मगर खान साहब देखिए अफवाहें आती है ना, एक तो खान साहब के हवाले से खान साहब ने ढकी छुपी नहीं रखी, जर्नलिस्ट से मुलाकात में कह दिया कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनको वो आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते हैं, मगर फिर आती हैं खबरें बाहर कि शायद कोई वजीर आजम का भी इदारों के साथ अभी मामला तय पाए नहीं है कि समरी में कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, समरी मांगी नहीं गई है या समरी आ नहीं रही है, हर किस्म की फिर अफवाहें आती हैं। तो इसलिए मामला सेटल करने में हर्ज क्या है जब नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं इमरान खान आज ले रहे हैं कि उन्होंने अपने मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है। मैं आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक ग्रेसफुल जो है इसको रैप अप करने के लिए, एक टर्म को जो चीफ ऑफ स्टाफ की जो है उसको ग्रेसफुल रैप अप करने के लिए, उनको टाइम देने के लिए जो है वो, ताकि वो अपने जवानों से, अपने ऑफिसर्स से, जिन लोगों के साथ उन्होंने एक अदारे के साथ 30-35 साल उन्होंने गुजारे हैं, उससे वो बजाय इसके कि उसको उस चीज़ को प्रीएम्प्ट किया जाए, यानी आखिरी जो महीना है या 15 दिन है 20 दिन है उसके अंदर 2 चीफ हों, एक जो है अनाउंस किया हो और एक जो है इनकम्बेंट हो 29 तारीख तक। तो मेरी जाती राय है कि ये कोई जिसको कहते हैं डेकोरम वाली बात नहीं है कि तो इस सब में आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि न्यूट्रलिटी रहेगी, इंटरवेंशन नहीं होगी और आप इस लॉन्ग मार्च को डील कर लेंगे, चाहे इसका मकसद आर्मी चीफ की तकरूरी हो। बिल्कुल, देखें उनका रोना ही ये है इमरान खान का, आर्मी चीफ का। उन्होंने फड्डा क्यों डाला था, वो जो अक्टूबर का फड्डा था पिछले साल का, वो क्यों डाला था? इसलिए डाला था ना कि डीजीआई हो, वो डीजीआई को बाद में फिर फलां बंदा डीजीआई हो, फलां बंदा फिर जो है चीफ बनेगा, फिर इलेक्शन आएंगे, फिर इलेक्शन 2018 की तरह होंगे, फिर अगले 5 साल मुझे लगेंगे। वो तो 10 साल का आप देखते नहीं है रोता किस तरह है वो किस तरह, ही इज नॉट ए नॉर्मल मैन। वो तो झुंझलाया हुआ आदमी है, एक बच्चा जिससे खिलौना छिन गया हो और वो जमीन पे लेट के जो है वो टांगे मार रहा है, कभी शोर मचा रहा है, कभी गालियां दे रहा है, कभी बुरा भला कह रहा है। तो उसका तो देखें, ये तो इसने ये सिस्टर जो मैटनी शो नहीं होता, 3 बजे शुरू होता है 6 बजे खत्म हो जाता है, ये 6 बजे शुरू होता है फर्स्ट शो और 9 बजे खत्म होता है। ये जाता है वहां पे, लोगों को बुलाता है, लोगों को खजल खराब करता है और लोग रुलते हैं जीटी रोड के ऊपर, और ये सो के जो है वो 1-1.5 बजे 2 बजे जो है जनाब अली बानसवर के उसके ऊपर चढ़ जाते हैं आके। वो कभी मुराद आई हॉस्पिटल के पास वो खड़ा होता है, कभी कहाँ पे खड़ा होता है। उसके बाद जो है वो वहाँ पे 2-3 तकरीरें की, 2 घंटे 3 घंटे जो है वो किया, उसके बाद फिर घर जाके सो के। मूवमेंटें इस तरह चलती हैं, इस तरह कमिटमेंट होती है, ये इस तरह नहीं चलता काम जो है। यू हैव टू इन्वेस्ट, रियल इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है अपनी लीडरशिप के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपनी बिलीफ्स के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे।